बेटियों को चाहे कुछ भी मत सिखाओ, लेकिन बेटियों को झुकना जरूर सिखाओ कि बेटी तुम ससुराल में जाती हो तो अगर तुम्हारे परिवार के लोग तुमसे कुछ कह भी दें तो कभी जवाब मत देना। और बेटी जो होती है ना, ये लड़ना झगड़ना जवाब देना ये ससुराल में नहीं सीखती है, सब मायके से ही सीख के आती है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि मायके में भी मम्मी पापा चाचा चाची अगर कुछ बोल भी देते हैं ना तो एक भी शब्द नहीं बोलती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप से सुन करके रह जाती हैं। और कुछ लड़कियां इतनी एडवांस होती हैं कि घर वालों ने एक बात कही है तो एक के बदले में दो तुरंत वापस देंगी। तो बेटियों को संस्कार तो झुकना सिखाओ। जो बेटी झुकना जानती है वो ससुराल में उसका परिवार भी अच्छे से बसता है। एक बड़ी सुंदर बात याद आ जाती है कि महाराज एक सेठ जी हैं और सेठ जी के यहाँ पर एक बेटी है। बेटी जो है, बेटी इतनी एडवांस है, अगर घर में कोई एक बात कहता है ना तो एक के बदले में 4 वापस देती है। तो जो सेठानी जी थी उन्होंने एक दिन सेठ जी से कहा है कि ऐसा करो, तुम्हारी बेटी जो है ना ये बहुत ज्यादा एडवांस चलती है, इसे थोड़ा झुकना सिखाओ, इसे रोकना सिखाओ, क्योंकि ये ज्यादा बात करती है। जब इसकी शादी हो जाएगी ना तो ससुराल में जाएगी, अगर इतनी बात करेगी ना तो वहां से बहुत ज्यादा उलाने आएंगे। अरे सेठ जी कहते हैं तुम परेशान मत हो, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास में इतनी दौलत है, इतना पैसा है, चाहे किसी घर में इतना पैसा दे देंगे कि लोग उसे बैठ के खिलाएंगे। सेठानी बोली वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी बेटी को झुकना सिखाओ, क्योंकि बेटी अगर झुक के रहेगी तो ससुराल में बेटी अच्छा काम करेगी और तो तुम्हारा भी नाम अच्छा होगा। तुम्हारी बेटी तो बहुत ज्यादा एडवांस है। धीरे धीरे क्या हुआ, सेठ जी की बेटी जो थी, सेठ जी की बेटी जवान हो गई है और जवान जब हुई, विवाह की योग हुई, तो सेठ जी ने क्या किया है, अपनी उस बिटिया के लिए एक खूब अच्छा बढ़िया सा परिवार देखा है, बड़े लोग देखे जहाँ पर अपनी बिटिया का विवाह कर दिया है। अब सेठ जी ने जब बिटिया का विवाह कर दिया तो शादी होकर के बिटिया जब ससुराल में गई तो ससुराल वालों ने अगर एक बात कही है तो एक के बदले में 4 वापस देती। अब जैसे ही ससुर ने देखा, सासू ने देखा, अरे बहू तो घर में ऐसी आई कि जो तो आते ही तो मुंह खोल दो है कि जगह संगी जिंदगी कैसे कटी है। तो घर वाले बड़े नाराज भी होने लगे। तो अब सेठ जी की बेटी जो रहे वो एक भी बात सुनने वाली नहीं है, अगर घर वाले कुछ एक कहते हैं तो एक के बदले में 4 वापस सुनाती है। तो सेठ जी जो थे तो सेठ जी ने भी देर नहीं की है, सेठ जी वहां से चले, तुरंत बिटिया की ससुराल में पहुंचे और ससुराल में जब पहुंचे तो जा करके जो बेटी के सास ससुर हैं समधी को नमस्कार किया, समधी जी नमस्ते। तो एक भी लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सेठ जी वहां से बिटिया के पास में जब पहुंचे, बिटिया क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी बुलाया? तो बिटिया ने कहा है कि ऐसा करो पिताजी, मुझे इस घर में नहीं रहना है, अब हमें आप अपने साथ ले चलो। तो सेठ जी बोले हम ले तो चलेंगे, लेकिन पहले तुम्हारे सास ससुर से तो पूछ लूं, वो अगर भेजेंगे तभी तो ले जाएंगे। तो सेठ जी जो थे वहां से जा करके अपने समधी जी के पास में पहुंचे और जवाब दिया, समधी जी मैं बिटिया को लेने आए, ले जाऊं या न ले जाऊं? समधी जी बोले कल को ले जाने वाली, अभी ले जाओ तुरंत। समधिन से पूछा है कि बिटिया को लेने आए, ले जाएं या न ले जाएं? तो समधिन ने भी जवाब दिया है अभी 2 घंटा बाद ले जाओ, अभी ले जाओ तुरंत।
तो सेठ जी ने बिटिया को गाड़ी में बिठाओ और बिटिया को लेकर के अपने घर पे आ जाते। अब घर पे जब वो बिटिया आई तो अब सेठ जी और सेठानी जी ने बिटिया से पूछा, बिटिया ये बताओ ससुराल में गई हो, कैसे रही हो, ये बताओ तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुर जो है वो कैसे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अब बिटिया ने जवाब दिया, मम्मी जे न पूछो कि सास ससुर हमारे कैसे, ससुर है ना मेरा ससुर, वो तो ये मान लो बिल्कुल एक तरीके का राक्षस है, राक्षस। और सास जो है ना सास, वो तो ये मान लो डायन है, डायन। अच्छा तुम्हारा जेठ कैसा है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख ही है जेठ। अच्छा तुम्हारी नंद कैसी है, एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा देवर कैसा है, वो तो एक नंबर का आवारा है, घूमने वाला। अच्छा तो बिटिया ऐसा करो अब सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पति देव कैसे है, पति देव कैसे हैं, वो तो बिल्कुल यमराज है, यमराज, मुझे नहीं जाना उसके घर। अब सेठ जी ने देखा, सेठानी तो पहले ही समझ गई। सेठानी ने कहा सेठ जी से, देखो मैंने पहले ही कहा था कमी ससुराल वालों में नहीं है, तुम्हारी बेटी पहले से ही इतनी एडवांस थी, इसने हर बात का जवाब दिया होगा। अब सेठ जी की बिटिया जो रही ससुराल जाने से मना कर रही। कुछ दिन बीत गए, महीना 15 दिन हो गए। अब जब बेटी ससुराल जाने के लिए मन नहीं कर रही है तो एक बात बताएं कि जब बेटी ससुराल से मायके में आ जाए तो 10 दिन रुके, 15 दिन तक रुके तो ठीक है। अगर 15 दिन से जैसे ही ज्यादा 20 दिन या 1 महीना होगा तो गांव के लोग यही सोच रहे हैं, हमें लग रहा कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो, ताई के लिए 1 महीना काटे। शादी से पहले लड़की हो सके कि शादी ना हो तो सारा जीवन मायके में काट देगी और कोई कुछ नहीं कहेगा, और शादी के बाद 15 दिनों से ज्यादा अगर मायके में रहने लगी तो लोग न जाने कितनी बातें करते हैं। शादी के बाद एक बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में उतनी अच्छी लगती है 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो सेठ जी जो थे, सेठ जी सेठानी से कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर नहीं ससुराल में जाएगी तो मेरे पास तो बहुत पैसा है, हम इसे अपने घर पे ही रख लेंगे। अरे सेठानी जी बोली ऐसी बात थोड़ी है, घर पे कोई बेटी रख पाया है जो आप रख लोगे, ससुराल तो भेजना पड़ेगा। अभी ये एक दिन सेठ जी ने क्या देखा है कि सेठ जी के घर पे एक पुजारी जी आए हैं, तो सेठ जी ने उन पुजारी जी से कहा है कि महाराज मैंने अपनी बिटिया की शादी तो कर दी है, लेकिन मेरी बिटिया ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो पुजारी जी ने कहा कुछ तो तुम्हारी बेटी में कमी होगी जो बेटी ससुराल नहीं जा रही। बस वैसे तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन हर बात का जवाब ज्यादा देती है, और तो कोई कमी नहीं। तो पुजारी जी ने कहा है सेठ जी से, आप ऐसा करो अपनी बिटिया को हमसे मिलवा देना। तो सेठ जी जो थे, सेठ जी ने जाकर के अपनी बेटी से कहा है बेटी घर पे एक पुजारी जी आते हैं और पुजारी जी ने कहा है कि हम तुम्हारी बेटी को एक ऐसा मंत्र देंगे, जो तुम्हारी बेटी उस मंत्र को जपेगी ना तो उसकी ससुराल जो है, तुम्हारी ससुराल बेटी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। तो बिटिया ने कही पापा चाहे कुछ करवा लीजिए, मंत्र अंतर हमारे बस की बात नहीं है, ना हम जाए जप्पा में। तो सेठ जी बोले तो तुम मंत्र नहीं जप पाओगी, तो ऐसा करो वो एक साधना देंगे, उस साधना को करती रहना। तो बिटिया बोली कैसी साधना है वो? सेठ जी बोले बात ये है, साधना ये है कि तुम ससुराल में जब जाओ तो ससुराल लेकर के चलते हैं। तो ससुराल वालों ने कोई बुलावा नहीं दिया, फिर भी सेठ जी ने बिटिया को गाड़ी में बिठाओ और बिटिया को लेकर के ससुराल में पहुंच गए। अब ससुराल में जैसे ही पहुंचे, जैसे ही ससुर ने देखा, सासू ने देखा, सास बोली ये कलमुई फिर आ गई, बिना बुलाए आ गई है। तो घर में जैसे ही बहू घुसी
तो जैसे ही घर में घुसी है तो एक गिलास रखा है, कांच का गिलास था, पैर में जैसे ही ठोकर लगी गिलास में तो गिलास जमीन में गिरा और फूट गया। सासू ने कही है देख आते ही आते काम बिगाड़ना शुरू हो गई। अब गुस्सा के मारे कुछ बोली नहीं है क्योंकि साधना कर रही है। अगर वो पिता ने कह दिया है कुछ बोलना मत, चाहे कुछ भी बोले, तो बोली नहीं है, मन में विचार तो कर लिया है, अभी साधना में है इसलिए बोल नहीं रहे। न अगली बार जैसे ही तुम्हें हाथ में करके ये गिलास तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं फोड़ा तो नहीं। क्या हुआ, अब ये घर में रहने लगी है। सेठ जी जो थे, सेठ जी छोड़ के चले आए, अब बिटिया उस घर में रहने लगी। अब घर का सारा काम जिम्मेदारी से करती है और सास ससुर परिवार के लोग अगर कुछ बोल देते हैं ना तो चुपचाप कान से सुनती है, निकाल देती है, कोई जवाब नहीं देती। शाम जब होती है तो सासू मैया जहाँ सो रही हैं तो जा करके उनके पैरों दबाए रही है। सासू ने देखो हमें जे लग रही है कि बहू ऐसा तो नहीं है कि अब की बार बदल के आई गई हो है। पहले तो जाने एक बात उधार ना दई, सब बातें नगद करी है, अब की बार तो इतनी सेवा। तो सास बोली बहू से जे बताओ हमें जे लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी ने जुड़वा बहने तो पैदा नहीं करी है, सब की बार बदल के भेज दी हुई। अब कुछ बोल ही नहीं है क्योंकि साधना कर रही है, जवाब दूंगी नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, सासू ने देखा अब तो बहू हमारी बड़ी समझदार हो गई, बड़ी गुणवान है। तो सासू ने क्या किया, अब तो घर का सारा काम भी बहू करती है। किचन में सुबह ही घुस जाती है, नहा धो करके खाना बनाती है, सारे घर वालों को खाना परोस के थाली में देती है। धीरे धीरे क्या हुआ, अब परिवार वालों ने देखा कि बहू तो बिल्कुल बदल गई। धीरे धीरे सास ससुर ने जो भी घर की मालिकी है, ज्यादा देना नहीं हुए, 1-2 महीना ही बीत पाया, घर की सब चाबियां जो थी सासू ने ली और सब बहू को दे दे। अब तो जैसे ही बहू ने देखा, विचार किया, अरे हमें लग रहा है अब तो सासू मैया अब तो बहुत ज्यादा खुश है, काहे हम साधना कर रहे हैं, जवाब देना बंद हो गए, कुछ कह नहीं रहे। तो सासू मैया ने सब पूरी घर की मालिकी हमें दे दी। सेठ जी ने फोन किया, बिटिया अब हमें ये बताओ कि अब तुम घर में रहती हो, तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं? तो बिटिया ने कही पापा अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुमने हमसे कहा है कि साधना करो, हम साधना कर रहे, घर वालों ने हमसे कुछ भी कहा, चाहे अच्छा कहा हो चाहे बुरा कहा, मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब तो घर मेरे जमान ले के स्वर्ग है स्वर्ग। मेरी सासू मैया ने घर की सब मालिकी हमें दे दी, चाबी तारे सब हमारे ऊपर छोड़ दे। अब तो घर में हम ऐसे रहते कि स्वर्ग बन गया रानी बन करके। तो बिटिया ने पापा से पूछी, पापा अब हमें ये बताओ कि जो तुमने कही थी वो साधना कर ले, वो साधना से होए का जो मतलब हो तो बता दो। तो सेठ जी बोले जब साधना को मतलब कुछ और ना है तो यही मतलब है तो कि बिटिया जब तुम जवाब देना बंद हो जाओगी ना तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले, सास ससुर तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें सब मालिकी दे देगी। तो याद रखना माताओं, कमी ससुराल वालों में नहीं होती है। जब एक लड़की ससुराल जाती है तो परिवार के लोग अगर कुछ कह भी दें, तुम जवाब नहीं दोगी तो लोग भी तुमसे बार बार बात कहना बंद कर देंगे। सास ससुर भी ये सोचेंगे कि बहू हमारी बड़ी संस्कारवान है, हम कुछ बोल देते